स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे विनय कटियार ने एक विवादित बयान दिया है और नया बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जल्द से जल्द अयोध्या जिला छोड़ देना चाहिए और इस पवित्र मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अयोध्या से ये खबर सामने निकल के आई। हम धन्नीपुर मस्जिद नहीं जानते, ये कटियार की तरफ से कहा गया। यहाँ कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, कटियार ने यह भी कहा, और मुसलमानों को यहाँ से चले जाना चाहिए। कोई मस्जिद यहाँ पर नहीं बनेगी, मुस्लिम गोंडा बस्ती में बस जाएं। अयोध्या भगवान राम की नगरी है। तो विनय कटियार जो कि अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, उनकी तरफ से एक और ऐसा बयान दिया गया जो कि अब विवाद में आ गया है। बढ़िया धूमधाम के साथ यहाँ दीपावली मनाई जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मस्जिद नहीं बन पाई। अरे भाई मस्जिद क्या है उसका, वो महाजिद थी, वो महाजिद थी। इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहाँ बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहाँ, बेकार की बात है। और जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मस्जिद बनवाते हो, उनको हम तनखैया घोषित कर देंगे। मंदिर जगह मंदिर है, उस परिसर में और कुछ नहीं हो सकता। तो विनय कटियार के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि ये देश सभी का है और विनय कटियार मुसलमानों को नसीहत देने वाले कौन होते हैं। उन्होंने कहा धन्नीपुर मस्जिद पर विनय कटियार का बयान कोर्ट के आदेश का अपमान है। हिंदुत्ववादी नेता और फैजाबाद के पूर्व सांसद विनय कटियार जी ने जो बयान दिया है, ये उनका जो बयान है सांप्रदायिकता को बढ़ावा, फ़िरका परस्ती से लबरेज है। और वो कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ रहें। विनय कटियार को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। और जो धनीपुर मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो धनीपुर मस्जिद आज नहीं कल, कल नहीं परसों बन के रहेगी। और उनका ये बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। तो विनय कटियार के बयान पर यूपी के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद ने प्रतिक्रिया दी है। हाफिज नूर ने कहा कि विनय कटियार बीजेपी के बुझे हुए तीर हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बुझे हुए तीर हैं विनय कटियार। विनय कटियार को की कहीं पूछगछ थी नहीं, तब उन्होंने सोचा कोई ऐसी विवादित बात की जाए जिससे हमारी पहचान हो और हमें लोग पहचाने कि हम भी हैं। तो उन्होंने अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या के मुसलमानों के लिए इतने आपत्तिजनक जुमलों का इस्तेमाल किया। तो मंदिर बनने के बाद अयोध्या हारे विनय कटियार के भाषण नफरती होते हैं। देश का फिर बंटवारा चाहते हैं विनय कटियार। सरकार सख्त कार्रवाई करे, मुस्लिम इस देश का नागरिक है, मुस्लिम जिन्ना के पाकिस्तान नहीं गए। विनय कटियार के बयान पर सियासत जारी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने विनय कटियार के बयान पर तीखा पलटवार किया। विनय कटियार का एक बयान सामने आया है कि धन्नीपुर में जो मस्जिद है वो मस्जिद नहीं, वो महाजिद है। और मुसलमानों का यहाँ अयोध्या नगरी में क्या काम, मुसलमानों को यहाँ से चले जाना चाहिए, मुसलमानों को कोई मस्जिद नहीं बनने देना चाहिए। विनय कटियार को ये बात याद रखनी चाहिए कि राम मंदिर बनने के बाद आप लोग अयोध्या की सीट हारे थे, याद है आपको। फिर आपने वही जहर उगलना शुरू कर दिया। विनय कटियार को कौन नहीं जानता। विनय कटियार के जो भाषण होते हैं वो हमेशा हिंदू मुस्लिम मुखालिफ होते हैं, वो हमेशा नफरती होते हैं। तो इकबाल अंसारी ने विनय कटियार के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि धन्नीपुर में मस्जिद की जरूरत नहीं है। देश का मुसलमान मस्जिद की मांग नहीं कर रहा है। वो लोग जो चाहते हैं कि जहाँ भी जमीन मिली है वहाँ ऑलरेडी मस्जिद है, वहाँ मस्जिद है, मस्जिद की जरूरत नहीं है। जमीन कृषि योग्य है और उसमें खेती किया जाए, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमान में बंटा जाए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बड़ा धर्म यही है कि अगर जो है कोई चीज पैदा होता है, अगर कोई खा लेता है तो उससे बड़ा कोई सवाब नहीं। तो हमारा तो यही मकसद है, हमारे देश का मकसद है कि उस जमीन पे खेती हो, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाए।
और जो मणिपुर में मस्जिद नहीं चाहते, विनय कटियार के एक बयान ने अब सियासी हलचलों को काफी ज्यादा गर्मा दिया है, क्योंकि इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई विनय कटियार को बुझा हुआ तीर बता रहा है, तो कोई ये कह रहा है विनय कटियार हिंदुओं को और मुस्लिमों को बांटने की बात कहते हैं और इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि अब उनका कोई खास वजूद रहा नहीं है, तो ऐसे में वो ये बयानबाजी कर लामलाट में आना चाह रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया मुसलमानों को अयोध्या में रहने की जरूरत नहीं है, वो अयोध्या से चले जाएं, ये उनकी तरफ से कहा गया। यहाँ मुस्लिम का कोई काम नहीं है, ना ही कोई धन्नीपुर की मस्जिद की जरूरत यहाँ पर है। दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि विनय कटियार ऐसा बोलकर क्या कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, तो मुस्लिम सरयू पार गोंडा बस्ती चले जाएं। इब्राहिम हुसैन हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, उनका सीधे हम रुख कर लेते हैं। इब्राहिम साहब, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इब्राहिम साहब, विनय कटियार का बयान आपने सुना, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इस बयान की मैं कठोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये बयान समाज को तोड़ने वाला बयान है, असंवैधानिक बयान है और आपसी प्रेम भाईचारे को बिगाड़ने वाला बयान है। जहाँ तक सवाल है राम का, तो राम तो सभी के हैं जी। राम की जो तालीमात हैं, और इमाम हिंद कहा गया है राम को, तो राम के नाम पे इस तरह की राजनीति, नफरत फैलाने वाली, तो ऐसे लोगों की तो बिल्कुल कोई भी बात सुननी नहीं चाहिए समाज में। बिल्कुल इब्राहिम साहब, वो तो कह रहे हैं आप गोंडा और बस्ती चले जाएं, मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, पहले से मस्जिदें हैं, अब कोई और मस्जिद नहीं बनेगी। देखिए, वो संविधान के और कानून के न्यायपालिका के भी खिलाफ बोल रहे हैं। जब कानून में इस तरह के प्रावधान और संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और पहले से आदेश है मस्जिद बनने के जगह है, तो ऐसा कैसे वो कह सकते हैं, उनकी बात ऐसे कैसे स्वीकार की जा सकती है। हमारा भारत तो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है, और ये तो इस तरह से है, कई तरह के फूल हैं, बेहतरीन अच्छे अच्छे फूल, हम फूलों का गुलदस्ता है और बड़ी अच्छी अच्छी महक उन फूलों में से आती है, और उन फूलों में ये जहर डालने का काम कर रहे हैं, नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। इब्राहिम साहब, क्या लग रहा है आपको, विनय कटियार इस तरीके का बयान आखिर क्यों दे रहे होंगे? अचानक से उनका ऐसा बयान सामने क्यों निकल के आएगा मुसलमानों को लेकर? असल में वो बयान, देखिए, इनके बयानों के मकसद तो ये रहते हैं कि ये जमीनी स्तर पे जनता के मसाइल का हल नहीं कर पाते हैं, और वो सस्ती क्रेडिट लेने के लिए एक धार्मिक बयानबाजी करके वो समाज को विभाजन करना चाहते हैं, और फ्री की जो क्रेडिट है वो लेने का प्रयास होता है। हालांकि इस तरह से अब पब्लिक सभी कुछ समझ चुकी है, सभी लोगों की विचारधारा सब जानते हैं, ऐसे इस तरह के बयानों का पब्लिक में कोई इतना असर होता नहीं है। ठीक है इब्राहिम साहब, लेकिन जो मुख्य पक्षकार थे यहाँ पर इस पूरे मसले में, राम मंदिर मामले में, इकबाल अंसारी, वो तो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है ऐसी मस्जिद की यहाँ पर बनाने की धन्नीपुर में। देखिए, पक्षकार के वो पूरी कम्युनिटी के तो वो नहीं हो सकते हैं, वो जो कहें वो बात ठीक ही हो, जो संविधान और कानून और न्यायपालिका के आदेश हैं वो सर्वोपरि हैं। अब कोई भी एक आदमी अपने किसी दबाव में भी कोई बात बोल सकता है, या अपने जाती तौर पर फायदे के लिए कुछ बातें बोली जा सकती हैं, तो वो पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो उनकी बात नहीं हो सकती। दिवाकराचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत आपका मान जी। बांत जी, विनय कटियार जी की तरफ से एक बयान सामने निकल के आया जो कि कह रहे हैं अयोध्या में मुस्लिमों की कोई जरूरत नहीं है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है मुस्लिम जो है वो गोंडा में चले जाए, बस्ती में चले जाए, यहाँ मस्जिद की भी कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम साधुवाद है, आपने मुझे कनेक्ट किया अपने डिबेट पर, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही देखिए सर, पहली बात तो ये है कि अयोध्या या पूरे भारत में कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि आक्रमणकारी बाबर मुगल आक्रांताओं के नाम पर किसी भी मस्जिद का रंग रूप दिया जाएगा, तो शायद ये 21वीं सदी का हिंदू स्वीकार्य नहीं करता है, 21वीं सदी का भारतीयवासी स्वीकार्य नहीं करता है। और रही बात कि हिंदू नेता विनय कटियार साहब ने जो कहा है वो हिंदुस्तान को लेकर कहा है,
और मैं मानता हूं कि कुछ उनके निजी जो है मामले हो सकते हैं, किंतु सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसको शिरोधार्य करता है और उसका अनुसरण करता है। तो मैं मानता हूं कि इसकी अवमानना और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किसी को भी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुगलों का रंग रूप यदि मस्जिदों को दिया जाएगा तो वो आदेश किसी का भी हो हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से यदि मस्जिद निर्माण हो रहे हैं, मंदिर निर्माण हो रहे हैं, या कोई भी जो है मत मजहब का जो उनकी आस्था है उसका केंद्र स्थल का निर्माण हो रहा है, तो हम उसमें कहीं भी विवाद नहीं खड़ा करने वाले हैं, हम उसमें किसी भी प्रकार से अड़चन पैदा करने वाले नहीं हैं, जबकि हम उसका कुछ सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। मान साहब तो कह रहे हैं बहुत आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से अगर मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, तो उसमें फिर किसी को क्या दिक्कत हो रही है? यही बात मान साहब कह रहे हैं जी। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इफ्राहिम साहब। महंत दिवाकराचार्य भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। और अमीक जमाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अमीक साहब, विनय कटियार साहब अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं और उनका एक बयान फिर अब चर्चा में आ गया है कि मुसलमानों को गोंडा या बस्ती चले जाना चाहिए, अयोध्या में उनका कोई काम नहीं है और ना ही मस्जिद का कोई काम है। देखिए, विनय कटियार जी ने भारत के मुसलमानों की बात कर दी है। मस्जिद किसने मांगी थी? किसने मांगी थी? मस्जिद के एवज में मस्जिद, बाबरी मस्जिद, वहां कुछ भी बन गया हो जी, तार जिंदगी, ये मुसलमानों का ईमान है, भरोसा है कि वो तार जिंदगी जब तक ये दुनिया है वो मस्जिद रहेगी। लेकिन उसके बदले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि एक 10 एकड़ की जमीन पर मस्जिद बनेगी। लेकिन भारत के मुसलमानों ने, जितनी भी मुस्लिम तंजीमों हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें मस्जिद नहीं चाहिए। विनय कटियार जी तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कुछ वहां किसी मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, मस्जिद का कोई बदल नहीं होता है। तो जो मस्जिद ये धन्नीपुर में बन रही है, ये कुछ जलील मुसलमान जिनके पास कोई काम नहीं है वो इसकी तामीर में लगे हुए हैं। और हम ये मानते हैं कि सरकारी मस्जिद का कोई मतलब नहीं है, मस्जिद का बदल कोई मस्जिद नहीं है। इसलिए विनय कटियार जी ने कई दशक बाद, अभी तो आप जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े नेता वही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक विधानसभा का अध्यक्ष भी उनको नहीं पहचानता है, ना मुख्यमंत्री बुलाते हैं कभी, ना भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उन्हें सलाम करता है। 15-20 कमांडो लेके फालतू घूमते फिरते रहते हैं, पता नहीं क्या। एक दिन देखा मैंने उत्तर प्रदेश के भवन में, तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और बयान से वो चर्चा में रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में बात करी है। इसके लिए हम बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि विनय कटियार जी, ये जो धन्नीपुर की मस्जिद है, खुदा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, आप देख लीजिए इसका क्या करना है। ठीक है अमीक जमाई साहब, लेकिन ये कुछ लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इससे कि मस्जिद निर्माण ना हो, मुसलमान यहाँ से चले जाएं, क्या ये बयान सही है कि मुसलमानों को गोंडा चले जाना चाहिए, बस्ती चले जाएं, मुसलमानों को यहाँ कोई काम नहीं है? देखिए, मुसलमान तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी समाज लोग मिलजुल कर हर जगह रहते हैं। मुसलमानों को तो आप 25 करोड़ आबादी को तो हिंद महासागर में तो ले नहीं जाएंगे आप, है ना? तो वो तो कहीं नहीं जाएंगे, रहने वाले तो अयोध्या जी में भी हैं, जो जहाँ रहता है। और आप जानती हैं कि अयोध्या जी में भी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े हो, आपस में इतना प्रेम है, इतना मोहब्बत है कि बीजेपी आरएसएस की लोकसभा सीट तक चली गई। विनय कटियार 2 वोट नहीं दिलवा पाए भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी ने उस सीट को जीता। और वहाँ के राजा अवधेश पासी नए राजा वहाँ पे हुए हैं, लोकतंत्र के राजा। तो वहाँ की दुआएं, वहाँ के प्रेम, लोगों का प्रेम, मोहब्बत सब जो है सपा के साथ है। और हिंदू मुसलमानों में कोई टकराव नहीं है अयोध्या जी में। ठीक है अमीक साहब, वापस लौट रहे हैं आपके पास। शमशी आजाद साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत आपका भी। शमशी आजाद साहब, विनय कटियार की तरफ से बयान तो दे दिया गया है, लेकिन अमीक जमाई साहब तो कह रहे हैं कि पहली बार मुसलमानों के बारे में सोचा है विनय कटियार ने।
नहीं, देखिए विनय कटियार जी की जो बात है उससे हम भी सहमत नहीं, क्योंकि देश जो है वो संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी नेता ने या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं पर भी ऐसा बयान नहीं दिया है कि वहां पर मस्जिद नहीं बनेगी या मुसलमानों को जिला छोड़कर चले जाना चाहिए। विनय कटियार जी का असल में ये कि राजनीति से बहुत दूर हो चुके हैं और हमारे ख्याल से उनका जो है ग्राफ जो है राजनीतिक ग्राफ काफी गिर चुका है। तो सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर इस तरीके का बयान दे रहे, जहाँ एक तरफ जो है सबका साथ सबका विकास पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में और देश में काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने देखिए नवंबर में तोहफा दिया जनता को, जीएसटी की दरों में कटौती की है, जिससे आज कहीं ना कहीं मार्केट में उछाल से देखने को मिल रहा है। अब वहां पर इस तरीके का बयान देकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम अगर विनय कटियार जी कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी या हम मुसलमान जो है उनका कहीं भी समर्थन नहीं करते। हमने हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया है और देश में हो चाहे प्रदेश में हो सब जगह आज इसी वजह से आज हमारा देश मजबूत हो रहा है। और कुछ ऐसी ताकतें हैं, चाहे वो विपक्ष के भी कुछ नेता इस तरीके का बयान देते रहते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो इस तरीके का बयान देकर मुसलमानों की आड़ लेकर मुसलमानों से बयान दिलवाते हैं। उनके 2-3 मौलाना है जो प्रायोजित तरीके से इस तरीके का बयान देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सौहार्द खराब होता है। आने वाला त्योहार जो बड़ा त्योहार है, कह रहे हैं आप लोग मुसलमानों की आड़ लेते हैं। अमीर साहब आवाज मिल रही मेरी आपको? देखिए, शमशी आजाद तो बीजेपी आरएसएस के वर्कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो वो कितने ईंटें उन्होंने उखाड़े थे उस शहादत में। ये तो उसकी शहादत में ये शायद पता नहीं थे या नहीं थे, पूछिएगा जरा इनसे बाद में। हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए उस मस्जिद से कोई ताल्लुक, और विनय कटियार जी, कल्याण सिंह जी, ये ऐसे नेता हैं। आज करके सोचिए नए नए नौजवान जो बीजेपी से जुड़े हैं वो विनय कटियार पे सवाल उठा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में सही था या गलत था, ललकारने में, उसको शहादत, मस्जिद को शहीद करने में विनय कटियार का खून शामिल है। आज उसको कोई पहचानने को तैयार नहीं है। सोचिए आप जरा कैसी भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से धोखा करती है। तो विनय आजाद अपने लोगों से धोखा कर रहे हैं आप। यहाँ देखिए, हमने पहले ही कहा ना, ये अमीर जमई साहब है और समाजवादी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित है। बहुत अच्छे आदमी है, दोस्त है हमारे शहर के रहने वाले, लेकिन ऐसी विचारधारा से जुटे हैं जो कहीं ना कहीं जो है देश को अलगाववादी राजनीति डालने का काम करती है। कहीं ना कहीं प्रदेश में अमन चैन जो चल रहा है उसको खराब करने का काम कर रही है। जब से इनकी सत्ता गई है तब से इन लोगों का जो मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ, लगातार इस तरीके का बयान देकर, चाहे वो अमित जमे चाहे कुछ अखिलेश यादव जी हों, इस तरीके का बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना सीधी सी बात नहीं। आप बताएं ना, आपका क्या रोल था? आप बचाने में कहाँ थे? आप ही बता दीजिए, कौन से आपने लाठियां खाई, कहाँ आप जेल चले गए? ये सिर्फ आप राजनीति सिर्फ मुसलमान के भरोसे करने के लिए बैठे हुए हैं। आपके लोगों का चेहरा आप नहीं, आपको अपने समाज से माफी मांगना चाहिए, आपको अपने समाज से माफी मांगनी चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से आज कहीं न कहीं संकट समाज की निगाहों से देखा जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें शहीद करी। नहीं, बिल्कुल आप बताए ना कि आपने बचाने का काम किया। आपकी सैकड़ों मस्जिदों पर जो है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सैकड़ों यादवों ने, कहीं कब्रिस्तान मुसलमानों की, कहीं दरगाहें, कहीं सबसे ज्यादा मुकदमे अगर देखेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमानों के ऊपर यादवों ने किए हैं। तो जुल्म सितम तो समाजवादी पार्टी कर रही है, आप भड़काने का काम कर रहे हैं। हमेशा जो है कानून की बात हम कर रहे हैं। जब कानून है तो कानून की बात करिए, या आप कानून का विरोध करते हैं तो आप बता दीजिए भाई हम कानून को नहीं मानते, हम जो इटावा और मैनपुरी का चलाएंगे, कन्नौज के चलाएंगे। चलिए ठीक है अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। शमशी आजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये जो बयान सामने आया वो चर्चा का विषय जरूर इस वक्त बना हुआ है, और ऐसे में अब फिर दोबारा इल्जाम जो है वो कह सकते हैं, आरोप जो है वो यहाँ पर लगना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हाँ, इस बयान के बाद सियासत जरूर गरमाई हुई नजर आ रही है। विनय कटियार की तरफ से जो बयान सामने दिया गया है।